3 दिखाओ। चैप्टर नंबर 3 के जो हमने न्यूमेरिकल करने हैं उनमें पहले न्यूमेरिकल जो है ना, न्यूमेरिकल को समझना है और उसको आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल कहते हैं, सपोज करें कि हमारे पास ना धरती के ऊपर भाई लेजर लाइट है और हमने वो मून के ऊपर एक लेजर लाइट फेंकी। यहाँ पे धरती है और धरती से यहाँ पे कहीं पे मून है। तुम क्या काम करते हो, धरती से मून के ऊपर, ये सपोज करा रहा है, ये नहीं है कि तुम रात को लेजर लाइट फेंकना शुरू कर दो रात, ठीक है, और चेक करोगे कहां तक गई है। अच्छा, कहता है उसने सपोज करवाई है, कहता है कि भाई ये जो लेजर लाइट यहाँ से मून तक गई है ना, इसने जाके मून के ऊपर ये कोई आर्क लेंथ बनाई है। क्या बनाई है? कहता है वो जो इसने आर्क लेंथ बनाई है ना, वो डायामीटर उसने कितना दिया है, देखो जरा चाह करो। और भाई ये जो डायामीटर उसने दिया है ना, ये एस है, ये डायामीटर डिस्टेंस है बेसिकली, जो कि कितना दिया है 2.50 मीटर। ओके हो गया। अच्छा, कहते हैं जबकि अर्थ और मून के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, कहता है ये जो ब्रूसली के मुंह में अंदर एंगल बन रहा है ना, ये थीटा, ये बताओ कितना होगा। अच्छा, इसको मैंने रेडियस क्यों, इस डिस्टेंस को मैंने रेडियस क्यों बोला बेसिकली, क्योंकि देखिए मून जमीन के दिए गेड़े लगा रहा होगा ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस ही हुआ सर्कल का बेसिकली। तो ये आप लोगों के पास जो है ना वो एस भी दिया है, आर भी दिया है, कौन सा फार्मूला लगेगा? एस इज इक्वल टू, वाह यार तुम तो लाइक हो गए मेरे साथ रह रहे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एस ओवर आर। चलो एस की वैल्यू कितनी है 2.50, रेडियस कितना है 3.8 इंटू 10⁸। दोनों को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और यूनिट आएगा। आपको पता है थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन होता है। जी डायग्राम आप बना दीजिएगा अगर आपका दिल करेगा तो, ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, मगर अगर आप बना देंगे तो जरा उसको पता चल जाएगा कि बच्चे को कुछ आता है थोड़ा बहुत है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा आगे 3.2 न्यूमेरिकल 3.2 पे बच्चों को क्या कहता है? कहता है एक कार है, ये मूव कर रही है किस वेलोसिटी से 108 किलोमीटर पर आवर। पुत्र कैलकुलेटर है तो निकाल लो, बैग में बड़ा बड़ा डबल करना है। 60 सेंटीमीटर उसका रेडियस है उसके टायर का। कहता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है 2 यूनिट्स में, रेडियन पर सेकंड में और रेवोल्यूशन पर सेकंड में। इधर पहले इधर मरूडे के मुंह में चर्सी, गौर से जरा सुनिएगा भाई। एक कार है वो इस स्पीड पे दौड़ रही है, ठीक है, उसके कार का जो टायर है, टायर का जो डायामीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। कहता है बताए गाड़ी का जो टायर है वो जब चर्सी घूम रहा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, कौन सा फार्मूला लगाए? पहले तो सबसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करें, कितना आता है? कितना आता है? 30 मीटर पर सेकंड। वाह, अच्छा ये डायामीटर दिया हुआ है यार, रेडियस निकाल लो यहाँ से पहले। रेडियस होता है d/2 जो कि 30 सेंटीमीटर बनेगा, जो कि 0.3 मीटर बन जाएगा। डन। अच्छा ओमेगा निकालना है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? d इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर रहेगा? v/r। किसके बराबर रहेगा? ओ चर्सी इधर पापा को देख। अच्छा अब v कितना है जल्दी बोलो? 30। आर कितना है? 0.3। जब डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, 100, और यूनिट क्या आएगा? रेडियन पर सेकंड। ये आप लोगों के पास आ गया। ओके। अच्छा अब आगे आपने रेवोल्यूशन पर सेकंड में भी आंसर निकालना है। उसने 2 आंसर पूछे हैं, रेडियन पर सेकंड में भी, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो पहली बात तो ये याद रखें, 1 रेवोल्यूशन होती है 2 पाई रेडियन। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बोलो आमीन। तो ये बताओ 1 रेडियन किसके बराबर आएगा? 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो 1 ओवर रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। बोलो आमीन। ये देखो, और चर्सी देखो, ये देखो भाई, ये इसका मतलब रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? शमी इधर पापा को देखिए। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करेंगे
तो 100 डिवाइडेड बाय 2 पाई हो हाई, मगर आपका आंसर अब रेवोल्यूशन पर सेकंड में आएगा। डिवाइड करें, बताएं कितना आता है? 100/2 पाई 16 और यूनिट में आएगा रेवोल्यूशन पर सेकंड। दैट इज योर आंसर। जल्दी जल्दी इसको नोट कर दो, शाबाश। मिनट लगाओ, मिनट, बल्कि ये तो हो गए थे तुम्हारे, है ना? अच्छा अच्छा, चलो। ओए अच्छा यार, कर ले। अब नहीं करवाया था तूने, छुट्टी की होगी जहाज। चलो बच्चों 3.3 कहता है एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये दौड़ रही है 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट पे। कहता है आपने मोटर को स्विच ऑफ कर दिया। मोटर को क्या कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया। मोटर को क्या कर दिया? स्विच ऑफ। और कहता है ये ब्रूसली के मुंह वाली रेस्ट पे आ गई है। कितने टाइम में? 20 सेकंड में। कितने सेकंड में? 20 सेकंड। कहता है बताओ ये रेस्ट पे आने से पहले कितने गेड़े खा के आएगी? देखो मेरी बात सुनो, ये सपोज करो मोटर घूम रही थी यूं 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 यूं, तुमने स्विच ऑफ कर दिया, मोटर आहिस्ता 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 रुकती 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 रुकी कि नहीं? तो कहता है ये कितने सेकंड में रुकी है? 20 सेकंड में रुक गई है। तो कहता है रुकने के दौरान इसने कितने गेड़े खाए हैं? क्या खाए हैं? गेड़े। और 1000 के मुंह वाले, इधर मोटर की बात हो रही, तेरी बात नहीं हो रही। हाँ चलो, कोई बच्चा बता दे ये थीटा निकालने का फार्मूला। इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जहां से थीटा डायरेक्टली निकल रहा होता है लेफ्ट साइड से? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वाह भाई वाह। बाय यूजिंग द इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। बोलो आमीन। मगर एक चीज की पंगा है, वो पंगी पे पंगा ये है कि देखो ओमेगा आई है, टी है, अल्फा नहीं है, अल्फा है। तो भाई अल्फा कैसे निकालेंगे? अब अल्फा, इसका मतलब ये हुआ कि अब तो हमको पहले अल्फी निकालना पड़ेगा। अच्छा एक चीज का ख्याल रखें, ये रेवोल्यूशन पर मिनट में है, जबकि ऐसा ही यूनिट तो रेडियन पर सेकंड होता है ना। तो पहले इसको कन्वर्ट करना है, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करो। बताओ कितना आता है? 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड करो बच्चों। अरे ओ मरुंडे के मुंह वालों, यार जल्दी करो यार, इतना टाइम। एक गुंगो, ओ गुंगो, कितना आता है? 188 पॉइंट। तो यार तू क्या करता है यार? 1 यार ये क्या कर रहा है? 1800 से भी बड़ा आंसर निकाल दिया। पी क्या है? इधर दिखाया यार, इधर दिखा। 1800 को मल्टीप्लाई कराना है 2 से, जरा 3.14 डिवाइडेड बाय 60। और यार मुंह बंद कर, 188.4 आना है। पता नहीं तुम कौन से खोते टकर गए होंगे। अच्छा 188.4 रेडियन पर सेकंड ही आएगा। इतनी सी तुम्हारे से कैलकुलेशन नहीं होती, डूब के मर जाओ। तुम्हारा इस प्लेनेट पे कोई काम नहीं है पुत्र, बेशरम लोग। 188.4। अब इसको डिवाइड करो, बताओ अल्फा कितना आता है? अच्छा नेगेटिव का साइन आएगा। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि मोशन रिटार्ड हो रही है ना, रिटार्डेशन की वजह से नेगेटिव का साइन। कितना आता है? अब ये 188.4 को 20 पे डिवाइड करना आता है कि ये भी मैं करूं? मैं तो कहता तुम्हारा पेपर भी मैं ही दे आऊंगा। 9.42 और अल्फा का यूनिट होता है रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया है अल्फा। इसको पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 3 में। ओके बच्चों, ओमेगा आई, ओमेगा आई कितना जल्दी बताओ? 188.4। ढक्कन के मुंह वाले चरसी इंसान, टाइम की जगह पे 20 आया।
जम्मा 1 नंबर 2 अल्फा की जगह पे माइनस 9.42 अल्फा की जगह पे बचो माइनस 9.42 20 का स्क्वायर। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो जल्दी जल्दी बताओ बच्चों क्या आता है। अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं भाई, घर जाके करना। इधर से जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा रेडियन में। किस में आएगा? रेडियन। मगर उसने आपसे पूछा है आंसर बताना है रेवोल्यूशन में, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पूछी है। तो बताओ रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए क्या करते हैं? 2 पाई से तो डिवाइड होए और टकन रेडियन से रेवोल्यूशन में जाने के लिए 2 पाई से डिवाइड। कौन सा खोता खाया था बचपन में? लोरी है ना। तो भाई इसको 2 पाई पे डिवाइड करिएगा फिर वो रेवोल्यूशन में जाएगा। ओके जॉनी, बोल जॉनी। चलो जी भाई ए ये देखो C/S कैलकुलेट योर सेल्फ एंड कंट्रोल योर सेल्फ ऑल्सो। चलो अगला अपना 3.4 कहते हैं एक रस्सी है, उसकी जो लंबाई है ना वो 0.5 मीटर है। आगे कहते हैं रस्सी में जो टेंशन है वो 35.6 न्यूटन की है। कहता है उसके साथ आपने रस्सी के साथ एक पत्थर बांधा है 0.5 किलोग्राम का। कहता है जब रस्सी वर्टिकल सर्कल में बताएं उसकी मैक्सिमम स्पीड किस पॉइंट पे होगी। अच्छा पहली बात तो मेरी बात सुने, मैंने आपको पहले भी शायद बताया, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है यूं, एक होता है शू, ये होता है वर्टिकल सर्कल। ये कौन सा सर्कल होता है? वर्टिकल। जो वर्टिकल सर्कल होता है ना, जो वर्टिकल सर्कल होता है इसमें जो ये होता है टॉप पॉइंट, कौन सा? और ये होता है बॉटम पॉइंट। चले मुझे बताएं जब आप रस्सी को बांध के तो यूं 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 गेड़े दे रहे होते हैं और वो पत्थर यूं यूं नच रहा होता है ऐसे ऐसे, मुझे ये बताओ कि रस्सी में ज्यादा स्पीड टॉप पॉइंट पे होगी या बॉटम पॉइंट पे? भाई टॉप पे तो बॉडी जाके रुकती भी तो होती है ऐसे। टॉप पे या बॉटम पे? वर्टिकल सर्कल में बॉटम पे स्पीड ज्यादा होती है और टेंशन भी यहीं पे ज्यादा होती है। याद रखिएगा बॉटम पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? 2.5 होती है। सबसे पहले आप लिखेंगे इन वर्टिकल सर्कल, जल्दी जल्दी लिखना, इन वर्टिकल सर्कल स्पीड। हाँ तो मेरा पुत्र लिखना है और मैं नाच रहा हूँ यार। स्पीड इज मुंडे के मुंह वाला, स्पीड इज मैक्सिमम एट बॉटम। तो अब मेरी बात सुने, ओए 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 सो बॉटम पे यहां पे चक्कर क्या होता है? बॉटम पे अब मुझे एक बात बताएं, इधर देखें, अगर ये पत्थर है, सपोज करें ये पत्थर यहाँ पे बॉटम पे आया, ये रस्सी के साथ आपने बांधा। अब आपको पता है रस्सी में टेंशन दी तो किधर को होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। ऐसे ही है, तो ये तो मानते हो ना, टेंशन तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जबकि इसका वेट किधर को एक्ट कर रहा होगा? अच्छा जरा मेरी बात गौर से सुनना, हमें ये बात पता है कि सर्कल के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही बेसिकली टेंशन बनती है ना। टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। मगर इस दफा आपकी टेंशन में से ये वेट क्या हो रहा है? ये वेट जो है टेंशन के ऑपोजिट लग रहा है, वही टेंशन के ऑपोजिट है ना। तो ये वेट आपकी टेंशन में से माइनस हो जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का T - mg। मैंने माइनस क्यों किया भला? क्योंकि ये वेट टेंशन के ऑपोजिट लग रही है। ए मुन्नी शीला पापा को देख। ओके अब किधर आओ? ए mv² r = T - mg। वैल्यू आती है पुट करनी, तो ये भी करके दिखाऊं। ओए इतना बड़ा मुंह खोल के जमाई ले रहा है, जहाज के मुंह वाले। जमाई है तो पुत्र बचपन से मामा ने सिखाया होता है मुंह के आगे हाथ रखते हैं। मुंह में मक्खी चल जाती है तो फिर अच्छा ही लगे। m कितना है? 0.5। v² r कितना है? 0.5। अच्छा ही है। t कितना है? और t कितना है? माइनस m है 0.5 और g की वैल्यू और सीधे भी देखो पता 9.8 होती है। अच्छा इधर देखो, ये 0.5 तो 0.5 से मर गया। इसको माइनस करें, देखें कितना आता है? v²।
35,6 में से 0.5 इंटू 9.8 यार ये 4.9 बन जाएगा। 35.6 में से 4.9 माइनस कर दो। 30.7 अंडर रूट ले ले दोनों साइडों पर। 5.54 ले लीजिए आपके पास। और यूनिट क्या आएगा वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो ये आपने अंडर रूट लेने के बाद आपके पास एक प्यारा सा ब्यूटीफुल सा क्यूब सा आंसर आ जाएगा। पैक कर देना, शार्पर को डबल कर देना। नहीं मेरा पुत्र डबल कर देते होते हैं ना, कभी कभी शार्पर फट भी जाता है। ठीक हो गया? हाँ, इसलिए डबल करना जरूरी है। कल मेरा लाल 3.5 यार ये बोल कौन रहा है? अच्छा इधर देखें, द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग एट, एक इंजन का पहिया है, फ्लाई व्हील है, कहता है 2100 रेवोल्यूशन पर मिनट में नच रहा है। ठीक है, आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया तो ओमेगा एफ 0 हो गया। ठीक है, और कहते हैं कि इसको स्टॉप होने में टाइम लगे 3 मिनट का। कितने मिनट का? 3 मिनट। और फ्लाई व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रही है 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया? कहता है बताओ इसको रुकते वक्त कितना टॉर्क रिक्वायर होगा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, इधर एक इंजन का फ्लाई व्हील इस स्पीड पे घूम रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताइए। 2 पाई डिवाइडेड बाय 60, 2 पाई से मल्टीप्लाई और 60 से डिवाइड, कितना आता है? यार तू मुझे ये बता, तू कौन सा मैथ पढ़ा था बचपन में तूने? मेरा पुत्र तू एक काम कर, तू दोबारा 9वीं 10वीं करके आ। 219.8 219.8 मीटर रेडियन पर सेकेंड जी। और ठीक है। अच्छा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएंगे। ऐसे ही है, 60 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। यार टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। भाई टॉर्क का फार्मूला क्या होता है? आई अल्फा। अच्छा आई तो आपके पास है, अल्फा नहीं है, तो मेरी बात सुनो, अल्फा बराबर होता है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई ओवर टी। ये भी पढ़ा है, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से निकला हुआ है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो भाई अब आई कितना है? 36, ओमेगा एफ 0 माइनस 219.8 डिवाइडेड बाय 180। जब आप इसको सारे को सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा -44 न्यूटन मीटर। अब बुक में आंसर नेगेटिव में नहीं है भाई, नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये टॉर्क बॉडी की मोशन को अपोज कर रहा है, तो अपोजिंग टॉर्क की वजह से बस नेगेटिव का साइन है। तो टॉर्क की वैल्यू तो 44 न्यूटन मीटर ही है, मगर नेगेटिव का साइन जस्ट उसकी अपोजिंग को शो कर रहा है कि रुक रही है ना बॉडी, इसलिए बच्चों। ओके बच्चों, टोनी बोल, जोनी मुंह बंद कर, शर्म नहीं आती तुमको? अच्छा अगली बात लो भाई, 3.6 में कहता है कि एक मैस है सफियर का 200 किलोग्राम, डायामीटर है 60 सेंटीमीटर, रेडियस होगा डायामीटर का हाफ 0.3 मीटर, तो ये बन जाएगा 0.3 मीटर। कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं, मगर उसने सवाल में बोल दिया कि ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना किसका है? स्फीयर का। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जब आप टॉपिक खोलेंगे ना, तो आपको टॉपिक में नजर आएगा कि स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो 2/5 mr² होता है। तो भाई 2/5 इधर रहने दें, m की जगह पे 200 आ जाएगा, r की जगह पे 0.3, उसका स्क्वायर जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करेंगे 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। 3.7 में कहते हैं एक सैटेलाइट है,
200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर का मतलब है 200 × 10 की पावर 3 मीटर की हाइट के ऊपर है, जमीन के गिर्द गेड़े लगा रहा है। जमीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 × 10 की पावर 3 मीटर। तो बच्चा बताएगा अर्थ का मैथ कितना होता है? ये अब आपको दिया भी तो भाई जुबानी याद रखना पड़ेगा। 6 × 10⁴ kg और कैपिटल जी जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम का स्क्वायर। कहते हैं सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी बताएं। क्या बता दी है? तो भाई मेरी बात सुनो, ऑर्बिटल। ओए ओ मरूंडे के मुंह वाले, इधर ये देख, शापर नुमा इंसान, तुझे मैंने उड़ा के रख देना है। और इस जी कितना आएगा पता नहीं यार, कहां से मुंह खा के आ जाते हो लेक्चर के दौरान। तो इंसान के बच्चे बन जाए भाई। ये फार्मूला कभी पढ़ा था जिंदगी में? ऑर्बिटल वेलोसिटी का अंडर जीएम ओवर आर प्लस एच। आप मुझे बताओ कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास ना हो? इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, इसमें कोई ऐसी चीज है GMR प्लस H, everything is given in the data, you just have to put the values and calculate the answer. Okay? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है कि अब आपसे वैल्यू जो है ना वो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होती। भाई ऐसे नहीं रुकता, आप भी रुक जाओ, जहाज के मुंह वाले इतनी देर हो गई है। अच्छा चले मैं वो भी कर देता हूँ। ओए इधर 3.8 ये घर जाके वैल्यू पुट कीजिएगा, जिसका नहीं होगा मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ मैं डायरेक्ट इसको तो पहले ब्लॉक करूंगा। ये भी हो गए, खत्म हो गए। अच्छा मेरी बात सुने भाई, केजी को क्यों कन्वर्ट करना? पी क्या है? मैथ्स का ऐसा यूनिट मेरी जान होता ही किलोग्राम है। जिस चीज का यूनिट एसआई नहीं है उसको एसआई में कन्वर्ट करते हैं ना। जो चीज पहले ही एसआई में है तूने उसकी नहीं मत मारनी है। ए इसको स्टैंड अप खड़ा हो मेरा पुत्र, तेरे तो मैं इलाज करता हूँ जरा। तुझे मैं 3 दफा देख लिया मगर तुम ना ऐसे शल्ले के मुंह वाले, तुम्हें इंसान नहीं बनना। अच्छा भाई मेरी बात सुने, इस न्यूमेरिकल में उसने बोला एक सैटेलाइट है, उसका रेडियस है 20 मीटर और वो घूम रहा है 0.5 रेडियन पर सेकंड से। कहता है बताएं उसके अंदर जो ग्रेविटी होगी, आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी? तो आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी के टॉपिक में एक फार्मूला पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का टॉपिक जाके देख लीजिएगा। फिर आपको पता है कि AC किसके बराबर होता है? G के बराबर होता है। AC की सैटेलाइट्स में AC किसके बराबर होता है? G। तो यहाँ पे G इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 20। ओमेगा 0.5 उसका स्क्वायर नहीं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। खत्म। अब बताओ मुश्किल था ये? नहीं मुश्किल था, नहीं मुश्किल था, कोई बात। इसको मिटा दूं? ये नहीं किया। अच्छा यार ये चलो ये देखो भाई ऐसे अब ठीक है, खुश हो इधर। अच्छा माशाल्लाह अंग्रेजी सीख के आया, टेक अ साइड है यार। तेरी अंग्रेजी है यार, एक तो अंग्रेजी सुन के आज मैं फैन हो गया हूँ। अच्छा ये उसने यूनिट इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखा है, मैंने जूल सेकंड लिख दिया। एंगुलर मोमेंटम उसने आपको दिया है, एंगुलर मोमेंटम 10 जूल सेकंड है। यूनिट मैंने चेंज करके लिख दिया अपनी आसानी के लिए। एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है। कहता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताएं क्या होगा। अच्छा किसी बच्चे को याद है ये कौन सा फार्मूला था जिसमें I, L और ओमेगा आता हो? जिंदगी में अगर कोई चीज आ जाए ना तो बस वही बतानी है, बस है ना। इधर देखो बेशर्म इंसानों, शोर मचाने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं।
एल की वैल्यू है 10, ओमेगा की वैल्यू है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5। अब मुझे बताओ बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल, ये नोट कर रही है? ये नहीं भी किया तो मेरा पुत्र कोई बात नहीं, खुद कर। सर जी ये जो न्यूमेरिकल है ना आप वाला, ये है सबसे अच्छा वाला न्यूमेरिकल 3.10। ओए 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 जी आखिरी न्यूमेरिकल। मैं पुत्र अभी आगे तेरे पास तुझे बताता हूँ, वैसे तो देख लेगा तुझे आइडिया हो जाएगा। तो देख लिया ये कल का टॉपिक है। अच्छा इधर मेरी बात सुने, ये भाई ये ले जानी। अच्छा इस न्यूमेरिकल में ना भाई जरा समझ लीजिएगा गौर से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। वो डाइविंग वो पूल वाला याद है ना आप लोगों को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में मैंने आपको बताया था, जब ये बंदा छलांग लगाने लगा था तो ऐसे हाथ इधर टांगे ऐसे थी, और जब ये टक्ड पोजीशन में था यानी समर सवार जब कलाबाजी लगा रहा था तो उस वक्त ये यूं था, यूं। मेरा पुत्र ये तेरा बचपना है। अच्छा अब इधर देखिए जरा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, इधर इधर सुनो सुनो सुनो, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझ लेना, क्योंकि गलती यहाँ पे बच्चे करते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कहता है जब ये बंदा फुली स्ट्रेच्ड फॉर्म में है तो उस वक्त इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 18 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। फिर जब वो टक्ड पोजीशन में गया यानी मुड़ गया, कर्ल्ड पोजीशन में आया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो गया। ये मैंने आपको बताया था डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इसका रेडियस डिक्रीज कर देगा, सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज कर देगा, वो इतना हो गया है। फिर अगली बात उसने कही है इसी पोजीशन में यानी ये पहली पोजीशन थी और ये कहता है दूसरी पोजीशन में ही उसने 2 रेवोल्यूशन कवर किए हैं 1 सेकंड के अंदर। इसलिए मैंने θ2 और T2 लिखा है, क्योंकि दूसरे के साथ उसने ये इंफॉर्मेशन ली है आपको। दूसरी पोजीशन कहता है अगर वो बंदा पहली पोजीशन में ही था जब, उस वक्त अगर उसी पोजीशन में हो तो कहता है कि अगर उस पोजीशन में 1.5 सेकंड में बताएं वो कितने के रेवोल्यूशन कवर कर रहा होगा। यानी दोबारा से सुन ले, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आप पढ़ेंगे, उसने कहा है जब बंदा स्ट्रेच्ड पोजीशन में है I1 दे दिया है, जब वो कर्ल्ड पोजीशन में गया I2 दे दिया, फिर कर्ल्ड पोजीशन का ही एंगल और टाइम दिया। कहता है बताओ पहले वाली पोजीशन में अगर टाइम इतना हो तो एंगल कितना होगा। तो ये θ1 मालूम करना है, यहाँ पे ये बच्चे गलती करते हैं। इसको θ1 θ2 θ1 और T1 लिख देते हैं और वहीं पे बाद में कहते हैं θ2 और T2 होगा, सारा गलत कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बोलो ना ना, इधर आना, ये देखो इधर आ, चल ये समझ आया किसी को? क्या समझ आया? ओमेगा का फार्मूला थीटा और टी होता है ना, बोलो ना। I1 कितना है 18, θ1 कितना है 2। अच्छा रेवोल्यूशन में ही रहने दें इसको, क्योंकि आपने जो θ1 निकालना है वो भी रेवोल्यूशन में निकालना है, तो इसलिए आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी रेडियन में आएगा, उसको फिर आपको दोबारा रेवोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि इसको रेवोल्यूशन में रहने दो। और टाइम 1 कितना है? ओहो θ1 तो निकालना है ना, ओके। और T1 है 1.5, I2 कितना है 3.6, θ2 कितना है 2 और T2 कितना है 1। डोनी अच्छा ये 3.6 को 2 से ढाक रहा हूं, कितना होता है 7.2। अच्छा ये आ गया था 18 थीटा, ये 1.5 को भी इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दो, समझ लग रही है ना? ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, करवाओ कितना आता है 18 थीटा 1 इज इक्वल टू 10.8। तो बताओ θ1 किसके बराबर आ जाएगा?
10.8 डिवाइडेड बाय 18 करो, करो ना रे। 10.8 को 18 पे डिवाइड करो यार, क्या करती हो? 0. और यूनिट क्या आएगा? रेवोल्यूशन, क्योंकि आपने ये रेवोल्यूशन में पुट किया है तो आंसर में भी रेवोल्यूशन ही आएगा। ये खुलासों के अंदर बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुआ। तो जुमैया ले ढक्कन इंसान। ओके जी, ले जी आपके न्यूमेरिकल में जो कि मेरे से बशीर हो गए।